बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा सियासत न्यूज़ के रिपोर्टर अनीस अब्रू की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की मुख्तलिफ थानों की हदूद में कामयाब कार्रवाइयाँ, दर्जनों मुलजिम गिरफ्तार, असलहा मंशियात और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद। ASP सिटी फराज अहमद मितलू की सरबराही में SHO B सेक्शन मुश्ताक अहमद जतोई ने सिंध के 3 जिलों खैरपुर, शिकारपुर और सखर में कामयाब कार्रवाइयाँ की। 14 मुलजिम गिरफ्तार करके 20 मोटरसाइकिलें बरामद करके असमाल खान के हवाले कर दी। दूसरी तरफ SHO पीरगोट ने राष्ट्रीय गेट के करीब लूटमार करने वाले 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ASP सिटी फराज अहमद मितलू ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लुकमान में आयरन स्टोर से की गई लूटमार के मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। जल्द मरकजी मुलजिम तक पहुंचकर लूटी हुई रकम मालकान के हवाले करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने अपने वोट के जरिए जिस पर पूरे एतमाद का इजहार करके मुंतखब अरकान असम्बली को ऐवानों में भेजा, इस एतमाद पर पूरा उतरने के लिए तमाम मुंतखब नुमाइंदों को अवामी खिदमत को शाऊर बनाना होगा, जिसके लिए पार्टी मफादात की सियासत की बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए अमली किरदार अदा करने की जरूरत है। सियासी जमातों के कायदीन होश के नाखुन लें और मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की रूश तर्क कर दें। इससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कौम के पार्लियामेंट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जिन्हें टूटने ना दिया जाए। खबर शामिल कहते हैं अमरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब काम में मसरूफ अमल वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अहमद अतीक अनवर साहब की खुसूसी हिदायत पर चीफ कोऑर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमिर चौधरी अरशद अली विर्क, असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के MS तहसील हेडक्वार्टर मरीद के CEO बल्दिया CEO हेल्थ डेप्टी मोटरवे पुलिस NHA के यू टर्न में रश खत्म करने के हवाले से मीटिंग और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नई जदीद लेबॉर्ट्री बनाने पर गौर और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत और तमाम महकमों को आपस में इत्तफाक के साथ चलने का कहा। इस मौके पर सेक्रेटरी राना अब्दुल समीर चौधरी, इनामुल्लाह विर्क, राना अरशद अली खान, सरवर खान और सियासी समाजी शख्सियात मौजूद। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान में कौंसल के जिले सदर कारी एहसान अल्लाह ज़िया ने कहा कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर उठाए गए मरबूत इक़दामात दुरुस्त नताइज के हामिल हैं। रियासत को कमज़ोर करने की साजिशें करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की ज़रूरत है। मुल्क को इस वक्त अंदरूनी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें किरदार अदा करें और अस्करी क़यादत के हाथ मजबूत करने के लिए भरपूर तायद हमायत का ऐलानात किए जाएँ। वफाकी हुकूमत भी मुल्क के इस्तेहकाम और माशी तरक्की के इक़दामात के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले और तमाम अमूर पर तफसीली बातचीत करके अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जाए। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर काम में मनमानी करने की बजाय अपोजिशन जमातों को एतमाद मिले। रियासती इस्तेहकाम के अमूर में तमाम सियासी जमातें साथ देने के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत किसी को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं। PTI ने अपने दौर इक़्तिदार में तमाम सियासी जमातों की क़यादत को एतमाद में लेकर शरपसंदी इंतहा पसंदी को कुचलने के लिए मरबूत इक़दाम उठाए और चुन चुन कर दहशतगर्दों की कैंपेन गाहों को खात्मा किया गया। हम आज भी मुल्क के इस्तेहकाम सलामती की खातिर रियासती इदारों के साथ खड़े हैं और इनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। 2025 का पहला खुतबा जुम्मतुल मुबारक मरकज़ हयातुल इस्लाम अहलियान हाफिज़ाबाद के भरपूर शिरकत और खुतबा जुम्मतुल मुबारक मुजीबुर रहमान साहिब ने इरशाद फरमाया। ब्यूरो चीफ हाफिज़ाबाद मखदूम मज़ीद रहमान हाफिज़ाबाद तफसीलात के मुताबिक 2025 का पहला खुतबा जुम्मतुल मुबारक मरकज़ी हयातुल इस्लाम हाफिज़ाबाद में अदा हुआ। अहलियान हाफिज़ाबाद की भरपूर शिरकत और खुतबा जुम्मतुल मुबारक मुजीबुर रहमान साहिब ने इरशाद फरमाया। खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की साहिब रहमतुल्लाह का ख़ुसूसी जिक्र करते हुए दौरे हाजिर में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं अनवान पर गुफ्तगू के बाद अज़न नमाज जुम्मा गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसकी इमामत पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिटी हाफिज़ाबाद के कोऑर्डिनेटर मुजीबुर रहमान भाई ने की। नमाज जनाजा में रकत अमेज़ा मनाज़िर देखने को मिले, ताहम तमाम शुरका के लिए खाने का इंतजाम किया गया। इन तमाम मनाज़िर को स्पेशल कवरेज किया गया और आसिफ नूर गोंदल अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक साहिवाल सरगोदा गुज़िश्ता रोज़ थाना तरखानवाला में नहरिंग से अगवा होने वाली 25 साल शादीशुदा लड़की मासूमा बीबी मीडिया ऑफिस पहुंच गई। लड़की ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मेरे शोहर मोहसिन रजा ने थाना तरखानवाला में मुकदमा दर्ज करवाया है कि मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, जो कि झूठ पर मबनी है। मेरा शोहर मोहसिन रजा मुझ पर तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर आ गई। मुकदमा में मुलव्वस अफराद राना शाहिद, मुमताज़ हुसैन, इफ़त बीबी बेगुनाह हैं और FIR झूठी है। DPO सरगोदा से मेरी अपील है कि झूठा मुकदमा खारिज किया जाए। मासूमा बीबी ने मजीद कहा कि मैं मासूमा मोहसिन रज़ा दी बीवी बोल हाँ मैं ये जेड़ा घरों कदम चाया है, मैं तंग आके चाया है, मैं घर दे कोलू तंग आ गई हूँ। मैं रोज़ मरेंदा कुटेंदा आई, मैं ते जुल्म करेंदा आई, मैं तंग आके घरों निकलियाँ, मैं खर्चा ना ही देंदा।
ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਇਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ कोई वरगलाया नहीं। मैं बिल्कुल घर चो तंग आके निकली हाँ। मेरी ये अदालत चो थाने चो DSP कोल ये दरखास्त है कि ये परचा खारिज किया वंजे, किसी का कोई गुनाह नहीं। मैं तंग होकर घरों निकली हाँ तो मैं इस दे बारे मैं जिथे मैंने बुलावना चाहते मैं आके पुलिस वालियां DSP जिथे भी वन के मैं बयान देवा मैं दे सकती हाँ कि मेरा किसी कोई अगवा करके नहीं लै गया। इन्हां दी हाई आपसी मुखालफत दी वजह तू इन्हां चाचे मुमताज दा भाई शाहिद दा नां कीता, लेकिन किसी दा कोई हाथ नहीं मेरे वजने चो। मैं बिल्कुल आप गई हाँ, मैं कोई गलन वाला नहीं। सियालकोट से तस्वीर मुगल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपो 2025 फर्नीचर नुमाइश सियालकोट कैंट मेला सज गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। हमारे साथ जाने माने सियालकोट के एडवोकेट अमीर साहब मौजूद हैं जो एक्सपो सेंटर में आए हुए हैं। आए इनसे बात करते हैं कैसी है एग्जीबिशन सेंटर और क्या कहते हैं आप इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पहले दिन इस एक्सपो को विज़िट करने के लिए आया हूँ। ये घूमने के लिहाज से और चीज़ों को देखने के लिहाज से एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन इनकी प्राइसेस जो हैं वो आम मार्केट से ज़्यादा हैं, जिस वजह से ये तासर मिल रहा है कि ये सिर्फ उन लोगों को ख़रीदना चाहिए जिनके पास वो दूसरी मद की कमाई हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सेल का तासर सामने आएगा तो ये ज़रूरी है कि वाज़े तासर मिलना चाहिए कि बाज़ार से और सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप प्रैक्टिकली देखें कि लोग अंदर जाते हैं, प्राइसेस पूछते हैं और जब प्राइसेस उनको आम मार्केट से ज़्यादा नज़र आती हैं तो ये कहते हैं ये सेल नहीं है, ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ आई और आने के बाद वो उसी तरह खाली हाथ वापस जा रही हैं। अच्छे दुकानदार की ये हमेशा खूबी रही है कि जब कोई उनके पास आए तो वो कम से कम मार्जिन रखते हुए अपनी चीज़ सेल करें। दिस इज़ द आर्ट ऑफ शॉपकीपर टू सेल आउट ऑल द आर्टिकल्स ऑन वेरी रेयर एंड मिनिमम प्राइसेस। लेकिन यहाँ का बाबा आदम बिल्कुल निराला है। हम यहाँ आए थे कि कुछ ना कुछ लेके जाएं, लेकिन अभी तक हम अभी इस पूरी सूरत हाल के अंदर देख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हमें कोई पैसा ना दे के जाए, बल्कि ये पैसे वापस हमारी जेबों में डाल के हमें वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपो की तमाम एग्जेक्टिव जो है, जो दुकानदार हैं, उनको चाहिए कि ख़वातीन को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को किसी सूरत ये खाली ना भेजें। और जब इनका संडे वाले दिन ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो एक्सपो की ये सारी जो शॉप्स हैं ये खाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। आगे देखती है, एक दो स्टॉल रह गए हैं, देखते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ मिली तो ज़रूर लेके जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये हमारे साथ मीर साहब मौजूद थे जो बहुत ही प्यारे और एडवोकेट भी और बार कौंसल सदर के मेंबर भी हैं। तो तस्वीर मुगल ब्यूरो चीफ सियालकोट। थैंक यू। आप बात सुने न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़।